आज रात लगभग 1 बजे के आसपास मुझे एक मेल आया यार। वैसे नॉर्मली इतनी रात को मैं मेल देखने की कोई आदत तो नहीं है, बट क्योंकि मैं कुछ काम ही कर रहा था यूट्यूब पे, तो मैंने कहा चेकआउट करते हैं। पर पता है क्या उसका सब्जेक्ट क्या था मेल का? क्वेरी फॉर फील्ड्स लाइक डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, है ना, यही सब था। मैंने सोचा चलो एक बार देख लेते हैं, शायद एक नॉर्मल करियर गाइडेंस के लिए मेल होगा, जैसे मेंटरशिप के आ रहे हैं कुछ दिनों से। लेकिन जैसे ही मैंने ईमेल पढ़ा और पढ़ना शुरू किया, तो पहले कुछ सेकंड में मैं बिल्कुल चुप हो गया, बताया। इसलिए क्योंकि सिर्फ वो एक मेल नहीं था, वो एक स्टूडेंट की फ्रस्ट्रेशन थी यार। एक स्टूडेंट का प्रेशर क्या होता है, डर क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, उसकी पूरी कहानी क्या थी। और ये उसकी कहानी नहीं थी, मैं इतना जानता हूँ, ये इंडिया के लाखों बच्चों की कहानी है इस टाइम पे। आज अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो ना, या करियर स्विच करने का चाहते हो, या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम स्पेंड कर चुके हो, अगर आप यूट्यूब पे सब सर्च करते हो कि हाईएस्ट पेइंग करियर इन 2026, एआई वर्सेस डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस या डेटा इंजीनियरिंग, डिजिटल मार्केटिंग या एआई, और जितना भी सर्च करते हो और उतना ही कंफ्यूज होते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। मुझे लगता है ये मेरी अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक हो सकती है। सब्सक्राइबर ने लिखा, सर आई रिसेंटली कंप्लीटेड माई बीएससी, साथ ही मैंने नीट की प्रिपरेशन की, पर अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाया। अब मुझे अपना करियर स्विच करना है, मुझे एआई फील्ड में जाना है उन्होंने कहा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि डेटा एनालिटिक्स चूज़ करूं या डेटा साइंस या डेटा इंजीनियरिंग या डिजिटल मार्केटिंग। और जेन्युइन बात है, बहुत ही वैलिड पॉइंट हैं सारे कि किसको चूज़ करूं। फैमिली प्रेशर है मेरे ऊपर, और टाइम वेस्ट करने का तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो मुझे लगा कि ऐसा ये सिचुएशन लाखों बच्चों की है। सच बताऊं तो ये लाइन सीधा दिल पर लगी यार, क्योंकि मुझे पता है कि इस लाइन के पीछे कितनी रातों की नींद गंवाई हुई है किसी स्टूडेंट ने, और कितनी ओवर थिंकिंग होती है, क्या प्रेशर होता है, और गिल्ट, रिग्रेट, इससे बुरा तो और कुछ नहीं हो सकता। तो अब यार मैं आपसे ना पहले एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आज के दिनों में सोशल मीडिया ने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, पता है। क्योंकि हर दूसरा क्रिएटर बोल रहा है कि एआई सीखो, डेटा साइंस सीखो, साइबर सिक्योरिटी सीखो, क्लाउड सीखो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, डेटा इंजीनियरिंग। और स्टूडेंट हर वीडियो को देख करके फिर कंफ्यूज हो जा रहा है। उसे लगता है अगर मैंने गलत फील्ड चूज कर ली तो मेरी लाइफ खत्म। लेकिन मैं आज एक बात बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। करियर ना गलत फील्ड चूज करने से कम खराब होता है, करियर कंफ्यूजन की वजह से एक्शन ना लेने से ज़्यादा खराब होता है। बहुत लोग एआई की वीडियोस देखते रहते हैं, डेटा साइंस की वीडियो सेव कर लेते हैं, रोड मैप डाउनलोड कर ले रहे हैं, कोर्सेज खरीद ले रहे हैं, है ना। लेकिन लेकिन 6 महीने बाद क्या हो रहा है? एक भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने सीखना शुरू ही नहीं किया। वो सिर्फ डिसाइड ही करते रह गए, और इतना टाइम चला गया उसमें। और याद रखना कि इनडिसीजन भी एक डिसीजन ही होता है। तो अगर आप डिसाइड नहीं करते हो कोई चीज़, तो टाइम आपके लिए डिसाइड कर देता है। और टाइम कभी भी किसी का वेट नहीं करता। अब देखो यार, मैं तो जिन्होंने मेल किया उनको नहीं जानता हूँ पर्सनली, क्योंकि उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, कैसी चीज़ें रही हैं लाइफ टाइम में। क्योंकि किसी इंसान की पर्सनैलिटी के पीछे उसकी पूरी पीछे की लाइफ होती है ना, वो एक दिन का गेम तो है नहीं। और ना हम कभी मिले हैं। लेकिन ये मेल पढ़कर जो मैं समझ सकता हूँ वो ये है कि मतलब ऐसा तो है नहीं कि ये सैलरी ढूंढ रहे हैं या शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं या कुछ एक चीज़ ढूंढ रहे हैं, ये क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, है ना। और आज के टाइम पे इंडिया में सबसे एक्सपेंसिव चीज़ अगर कोई है ना, डिग्री से भी ज़्यादा, तो ना तो वो लैपटॉप है किसी का, ना कोई सर्टिफिकेशन, ना कोई कोर्स है, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी। क्योंकि बिना क्लैरिटी के आप मूव ही नहीं कर सकते, और मूव कर रहे हो तो आपको खुद नहीं पता कि वो गलत रास्ता है या सही। क्योंकि जिस दिन आपको क्लैरिटी मिल जाती है ना, उस दिन आपका हर दिन प्रोडक्टिव हो जाता है। और ये बात मैंने अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे आकर के देखी है। वीडियोस तो मैं 5 साल से बना रहा था, पर कंसिस्टेंसी आपको अब दिखेगी उसमें, क्योंकि अब मेरे पास क्या है? क्लैरिटी। पहले क्या थी? कन्फ्यूजन। और गाइज, अगर आप जेन्युइनली सर्वे करना चाहते हो या डेटा देखना चाहते हो कि ये क्या सही है, कितना सही है, तो आप कमेंट में खुद देख लेना। आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपके पास क्लैरिटी है तो कमेंट में लिखना आई हैव क्लैरिटी, और कन्फ्यूज्ड हो तो लिखना आई एम कन्फ्यूज्ड। हमको पता तो चले कि क्या हो रहा है एक्चुअल में लोगों के साथ। और अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है एक्चुअल में, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे ईमेल आईडी होगी, सो दैट उस पर हम वर्क करके कुछ अच्छा आउटपुट निकाल सके, जैसे हम अभी निकाल रहे हैं। गाइज, अब मेल में आगे जाकर के क्वेश्चन ये उठता है कि मैंने उनको रिप्लाई में क्या सजेशन दिया फिर, है ना। तो गाइज, अब आगे कुछ भी रिकमेंड करने से पहले सबसे पहले सवाल खड़ा होता है कि जिसको करियर चूज करना है वो क्यों करना है और कैसे करना है। थोड़ा अजीब क्वेश्चन होगा, पर बिलीव मी, इस क्वेश्चन का आंसर आपकी पूरी लाइफ डिसाइड कर देगा इसी वीडियो से।
तो अब मैं सबसे पहले एक कैटेगरी नंबर 1 स्टूडेंट्स की बात करने जा रहा हूँ। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि भाई बस पैकेज चाहिए, हाईएस्ट सैलरी बता दो, सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है, एआई का फ्यूचर क्या है, डेटा साइंस में कितना पैकेज है, क्लाउड में कितना पैकेज है। तो सारी बातें जो पैकेज करने वाले होते हैं ये कैटेगरी 1 हो जाती है। ये लोग करियर नहीं देख रहे होते, पैकेज देख रहे होते हैं। और बिलीव मी, पैकेज कभी मोटिवेशन नहीं होता, पैकेज सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक रिजल्ट, आपके काम का रिजल्ट होता है ना। ये हुई एक बात। फिर मैं दूसरे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की बात करना चाहूँगा जो आपने देखे ही होंगे। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो अक्सर बोलते हैं कि मुझे एक ऐसा फील्ड चाहिए जहाँ मैं ग्रो कर सकूँ, सीख सकूँ, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकूँ, है ना। और मुझे भी ईमेल पढ़ करके ये लगा था कि वो इसी कैटेगरी का स्टूडेंट है। सिर्फ उसे पैसे नहीं चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। चलो अब एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो एक हॉस्पिटल है ना। और हॉस्पिटल को चलाने के लिए क्या सिर्फ डॉक्टर काफ़ी हैं? नहीं। डॉक्टर्स हैं, नर्सेस है, रिसेप्शन है, फार्मेसी है, लैब टेक्नीशियन है, मैनेजमेंट है, सबका अलग अलग रोल है ना। लेकिन हॉस्पिटल सब मिलकर चलाते हैं। और बिल्कुल वैसा ही टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री भी चलती है भाई। यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, एआई, डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड, बिजनेस एनालिसिस, ये सब क्या है, अलग अलग टीम्स ही तो हैं जो एक एक करके समझती हैं चीज़ों को और फिर मिल करके कुछ काम करती है। तो अब बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स की, क्योंकि ये उनका भी क्वेरी थी मेल पे कि इस पे मैं जाऊँ कि नहीं। तो सबसे पहले डेटा एनालिटिक्स में मैं पर्सनली मानता हूँ ये बिगनर्स के लिए एक बेस्ट एंट्री पॉइंट है देखा जाए तो, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये ट्रेंडिंग भी है इतना, क्योंकि लोगों को भी पता है कि यहाँ से उनको एक एंट्री पॉइंट मिल जाता है, उनकी जर्नी का शुरुआत हो जाती है। क्योंकि ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है डेटा एनालिटिक्स, इसको कभी एंड मत समझना, इससे सिर्फ ऊपर ही जाना है, ठीक है। ये बिगनर्स के लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट है, लोगों के लिए भी है जो करियर स्विच कर रहे हैं या जिन्हें कॉर्पोरेट दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि डेटा एनालिस्ट करता क्या है। चलो अब इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप अमेजोन के क्या हो, मैनेजर हो, और पिछले महीने की सेल्स 10 करोड़ थी, इस महीने सिर्फ 7 करोड़ रह गई। अब मैनेजर तो भाई परेशान होगा ना, वो तो यही पूछेगा कि सेल्स इतनी कम क्यों हुई। अब डेटा एनालिस्ट आता है, वो एसक्यूएल से डेटा निकालेगा, फिर एक्सेल में क्लीन करेगा, पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाएगा, और फिर बोलेगा कि सर नॉर्थ इंडिया में सेल्स 25% गिर गई, सबसे ज़्यादा डिक्लाइन इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में हुआ, और इसका मेजर रीज़न था डिलीवरी डिले। और सही बोलूँ तो डिलीवरी से रिलेटेड तो मेरी एक एक्चुअल सिचुएशन है जो मैं फेस कर चुका हूँ। किसी सब्सक्राइबर ने बुक ऑर्डर करी थी, मैंने बुक यहाँ पे रेडी कर रखी थी पैक करके कि कब कोई आके ले जाएगा, और हुआ क्या, एट द एंड कोई डिलीवरी बॉय आया नहीं, और वहाँ पे उनको तो रिफंड हो गया। हालांकि मैंने जब मेल करा तो मुझे भी जो अमाउंट था वो मिल गया, मतलब मेरा भी कोई ऐसा लॉस नहीं हुआ, मुझे जो बुक का अमाउंट था वो मुझे मिल गया। बट मेरा तो कंसर्न बुक के अमाउंट से नहीं है ना। अच्छा हाँ, क्यों नहीं है कंसर्न, आप ऐसे समझो, जो कंपनी थी उसको तो लॉस हुआ ना। वो जो बुक का अमाउंट जिन्होंने रिफंड किया वो तो ठीक ही था, वो तो पे करा होगा सब्सक्राइबर ने, पर जो मुझे उनको देना पड़ा सेम उतना ही प्राइस, तो वो उनका लॉस था। समझ रहे हो। तो अब सोचो, अब डेटा एनालिस्ट ने कंपनी के लिए क्या करा, उसने कोडिंग का मैजिक नहीं दिखाया, ना ही कोई एआई बनाया, उसने कंपनी को डिसीजन लेने में हेल्प की। और इसीलिए डेटा एनालिस्ट को बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्वर भी बोलते हैं। साथ में आप सिर्फ ग्राफ्स नहीं बना रहे होते, आप बिजनेस की लैंग्वेज समझ रहे होते हैं। और ये स्किल हर कंपनी को चाहिए। सोच के देखो, हर कंपनी को, जितनी कंपनी में आपको पता है वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखो, अब मैं आपको इंडिया में भी लिमिट नहीं करूंगा, जितनी कंपनीज हैं उन सब कंपनीज को ये जानना है कि वो लॉस में जा रहे हैं कि प्रॉफिट में, तो ये बताएगा कौन, एक बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट। इसीलिए डेटा एनालिटिक्स की डिमांड कभी खत्म नहीं होती। समझ रहे हो आप। पर वहीं पे बात करते हैं थोड़ी आगे की भी, डेटा साइंस, इसकी क्या कहानी है। अब यहाँ स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट सेम ही होते हैं, क्योंकि मेरे को एक्चुअल में ऐसे मेल आए और मैंने वीडियोस भी बना रखी है इसके ऊपर। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सेम है। अगर एक सिंपल एग्जांपल से चलूँ वापस, क्योंकि आई थिंक एग्जांपल से आप अच्छा रिलेट कर पाओगे। डेटा एनालिस्ट बोलता है कल सेल्स क्यों कम हुई, पर आपको पता है डेटा साइंटिस्ट क्या क्वेश्चन रखेगा, नेक्स्ट मंथ सेल्स कितनी होगी। आप डिफरेंस समझे, एक पास्ट को एक्सप्लेन कर रहा है और दूसरा फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहा है। जैसे कि नेटफ्लिक्स जब आपको मूवी रिकमेंड करता है तो वो एक प्रिडिक्शन है। इसी तरीके से स्पॉटिफाई जब आपके टेस्ट के हिसाब से सॉन्ग सजेस्ट कर रहा होता है आपको, वो भी एक प्रिडिक्शन चल रही है। अमेजॉन जब बोलता है पीपल हु बॉट दिस ऑल्सो बॉट, देखा आपने जब आप कुछ खरीदते हो तो नीचे दिखाता है वो, तो वो क्या है, प्रिडिक्शन है।
और प्रिडिक्शन के लिए क्या चाहिए सोच के बताओ। कैसे करोगे प्रिडिक्ट? ऐसे ही कर दोगे कि किसी को कुछ भी दे दोगे? मेरी वीडियोस जिसके पास भी जा रही है, जो उसको देख रहा है, वो कहीं ना कहीं तो डेटा से रिलेटेड है ना। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि कोई स्पेस में इंटरेस्टेड है और उसके सामने मेरी वीडियो आ जा रही है। तो प्रिडिक्शन के लिए क्या चाहिए था? स्टैट्स चाहिए था, प्रोबेबिलिटी, मशीन लर्निंग, एल्गोरिथम, पाइथन, मैथमेटिक्स, यानी कि थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल फील्ड। तो जब बात प्रिडिक्शन की आ रही होती है, अब आप देखो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, ये किस पे चल रहा है? ये एक ऐसे मॉडल पे ही तो चल रहा है जो सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहा है बेस्ड ऑन द पास्ट बिहेवियर। आप कुछ दिनों से डेटा के बारे में सर्च किए जा रहे हो यूट्यूब में, इसलिए तो मेरी वीडियोस आपके सामने आ रही है। अदरवाइज मैं ये वीडियोस बनाता रहता है, डंप होती रहती। और ऐसा हुआ भी है। मैंने भी तो यूट्यूब तभी सीखा ना कि जब एक नीश पे हम काम कर रहे होते हैं। जो अब हुआ क्या, जो चीज़ मुझे आती है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और जो आपको सीखनी वो वीडियो में है, तो अपने आप हम लोग कनेक्टेड है। इसीलिए मैं बिगनर्स को बोलता हूँ डायरेक्टली डेटा साइंस पे जंप मत करो, क्योंकि फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं होती ना, तो बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग कितनी भी ब्यूटीफुल हो वो एक दिन गिरी जाती है यार। अब एक बात जो कोई कहीं नहीं बता रहा होता, पर मैं आपसे ऑनेस्टली वो बताऊंगा, वो क्या है कि यूट्यूब पर आजकल हर कोई बोल रहा है बिकम एन AI इंजीनियर इन 3 months, बिकम अ डेटा साइंटिस्ट इन 90 days। ये सब वीडियोस चल रही हैं, अच्छे खासे व्यूज़ हैं, लाइक्स है, कमेंट्स है, सब कुछ है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उन 90 दिनों के बाद भी आप इंटरव्यू में बेसिक SQL क्वेश्चन भी नहीं बता पाओगे। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। तो कंपनी आपको मशीन लर्निंग मॉडल बनाने देगी ही नहीं। रियलिटी होती है बहुत ही बोरिंग, और सोशल मीडिया को बोरिंग रियलिटी पसंद बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुझे आपको रियलिटी बतानी है, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है जो असली खेल है। मैं हर स्टूडेंट को पहले बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोलता हूँ। इसीलिए एक्सेल, SQL, बिजनेस थिंकिंग, कम्युनिकेशन, क्यों ये कम्युनिकेशन प्रोग्राम मैं रन कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो? क्योंकि जब आप ये सब कोर्सेज कर रहे होंगे, इधर उधर से पढ़ रहे होंगे, और मान लो एट द एंड आप सॉफ्ट स्किल्स में मारे गए, क्योंकि ऐसा तो आप बिल्कुल मत सोचना कि आपको सब तैयारी हो जाएगी और कंपनी के सामने आप बैठोगे। देखो वो कंपनी है, वो डील कर रही है बहुत अच्छे लेवल पे, उसको अपनी रेपुटेशन देखनी है। तो वो आपको हायर करने से पहले इतने क्रूशियल रोल के लिए आपको जज करेगी हर एंगल से। तो आपका ये एंगल सॉर्ट होता है कम्युनिकेशन सेशन से, जो मैं कर रहा होता हूँ। आप ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो, डेमो ले सकते हो, चीज़ें देख सकते हो। तो जो बिलीव मी कि ये रोड थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन इस रोड पर डेस्टिनेशन भी मिलती है फिर, है ना। अब तक हमने डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस समझ लिया, लेकिन अब आता है वो फील्ड जिसका नाम सुनते स्टूडेंट्स या तो डर जाते हैं या फिर एक्साइटमेंट में सीधा उसी पे जंप कर देते हैं। और वो होती है क्या? डेटा इंजीनियरिंग। ठीक है, ये फील्ड उतनी सिंपल नहीं है जितना इंस्टाग्राम रील्स में दिखाई जा रही है। ठीक है, इसको भी समझते हैं हम तो गाइस, जिसका नाम सुनते स्टूडेंट्स बोलते हैं भाई इसमें पैकेज बहुत है, जो कि है डेटा इंजीनियरिंग। लेकिन ऑनेस्टली अब बात करते हैं क्या है सीन। अगर आप सिर्फ पैकेज देखकर डेटा इंजीनियरिंग चूज कर रहे हो, तो शायद आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल है वाटर पाइपलाइन स्टोरी के बारे में। ठीक है, मान लो एक पूरी सिटी है। ठीक है, उस सिटी के हर घर तक पानी पहुंचता है आराम से। अब मुझे बताओ सबसे इंपॉर्टेंट कौन है यहाँ पे, जो पानी पीता है या जो पाइपलाइन बनाता है? सोच के बताना अच्छे से। पाइपलाइन बनाने वाला, क्योंकि अगर पाइपलाइन ही नहीं होगी तो पानी घर तक पहुंचेगा ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही एक कंपनी में डेटा होता है, लेकिन वो डेटा अलग अलग पड़ा होता है। कभी एक्सेल में, कभी वेबसाइट पर, कभी मोबाइल ऐप पे, कभी CRM पे। अब इमेजिन करो हर दिन 10 लाख रिकॉर्ड आते हैं और हर सेकंड नया डेटा जनरेट होता है। क्या डेटा साइंटिस्ट कैसे मशीन लर्निंग करेगा? उसके पास प्रॉपर डेटा ही नहीं है। तो यहीं पे एंट्री होती है फिर हमारे डेटा इंजीनियर की। डेटा इंजीनियर का काम होता है कि डेटा को कलेक्ट करे, उसे क्लीन करे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म करे, और फाइनली एक ऐसी जगह पहुंचाए जहां डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट उस डेटा पर काम कर सकें। समझ रहे हो? और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? डेटा पाइपलाइन। जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में भी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था। जब मैंने पहली बार डेटा पाइपलाइन का शब्द सुना था ना, तो मुझे भी लगता था कि यार ये कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होगी। लेकिन रियलिटी में ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेफली पहुंचा रहा है। जैसे घर में पानी की पाइपलाइन, बस यहाँ पानी की जगह डेटा फ्लो कर रहा है। अब टूल्स की भी आप बात करोगे तो अब नेचुरली ये काम थोड़ा टेक्निकल तो है ही। तो इसलिए डेटा इंजीनियर को क्या आना चाहिए? पाइथन, SQL, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, एज्योर, AWS, गूगल क्लाउड, अपाचे स्पार्क, काफका, एयरफ्लो, स्नोफ्लेक, डेटाब्रिक्स और बहुत कुछ। तो अब ऑनेस्टली बताओ, ये बिगनर के लिए ईजी लग रहा है? नहीं यार, इतनी चीज़ें कैसे कर लेंगे हम स्टार्टिंग में। तो इसी वजह से
मैं बिगनर्स को सीधा डेटा इंजीनियरिंग कभी रिकमेंड नहीं करता। पहले डेटा को समझो, बिजनेस को समझो, एसक्यूएल पे ध्यान दो, पाइथन पे जाओ, तब उसके बाद डेटा इंजीनियरिंग का सोचा जा सकता है। और अच्छा ही होगा ऑप्शन वो सोचना भी क्या है फिर उसके बाद, जब आपने इतना कुछ सीख ही लिया। और अब आ जाते हैं हम किस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जो कि बहुत ही फेमस वर्ड है और बहुत ही डराता भी है। अब देखो, जैसे ही आजकल यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, लिंक्डइन खोलो, कुछ भी करो ना, तो हर जगह क्या दिखता है, एआई एआई एआई, है ना। अब ऑनेस्टली देखें तो मुझे तो एआई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुझे उसकी हाइप से है, पता है। आज लोग एआई को करियर नहीं, लॉटरी टिकट समझने लगे हैं। सबको लगता है बस चैट जीपीटी यूज कर लिया, प्रॉम्प्ट लिखना सीख लिया, अब लाखों की जॉब मिलेगी। काश इतना इजी होता है तो रियलिटी कुछ और ही होती। जबकि एआई क्या है, एक बहुत बड़ा फील्ड है। उसके अंदर आता है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, है ना। कंप्यूटर विजन आपको आना चाहिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, कितने डीप, रिकमेंडेशन सिस्टम आपको समझ आना चाहिए। क्योंकि एआई का काम तो यही है ना, एआई से आप कोई सवाल पूछ रहे हो वो आपको वैसी ही बात बता रहा है। तो ये सब क्या है, बहुत डीप लेवल की स्टडी है ये। अब सोचो, अगर किसी को मैथमेटिक्स ही नहीं आ रही, स्टैट्स नहीं आ रहा, पाइथन नहीं आ रही है उसको समझ में, तो वो एआई कैसे समझेगा। अभी वैसे ही कि किसी बच्चे को बोलो सीधा फॉर्मूला वन कार चलाने को, और अभी उसने ड्राइविंग तक नहीं सीखी है ना। और उसमें भी हम ये चाह रहे हैं कि वो रेस को जीते भी। तो हो सकता है या बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर वो कोशिश करेगा तो सीधा क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तुक्का तो लगेगा नहीं कि जीत ही गए। तो एआई फ्यूचर ज़रूर है, लेकिन फाउंडेशन उससे भी बड़ा फ्यूचर है। गाइज, अब बात करना चाहूँगा आपसे डिजिटल मार्केटिंग की। इसकी भी बहुत क्वेरीज आती हैं। बहुत स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर डेटा एनालिटिक्स बेटर है या डिजिटल मार्केटिंग बेटर है। तो मेरा आंसर हमेशा सेम ही होता है। देखो, ये कंपेयर ही गलत है एक्चुअली, क्योंकि दोनों का पर्पस ही अलग है। जब तक पर्पस ही अलग है तो आप कैसे कंपेयर करोगे, है ना। डिजिटल मार्केटिंग में आप फेसबुक एड्स चलाओगे, गूगल एड्स, एसईओ, है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इंस्टाग्राम ग्रोथ, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इवन ब्रांड बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें आप करते हो, है ना। तो इस फील्ड में आपको क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है सब करने के लिए, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कस्टमर साइकोलॉजी, है ना। तो अगर आपको कंटेंट बनाना पसंद है और आपको एड्स ऑप्टिमाइज करना अच्छा लग रहा है, ब्रांड को भी बिल्ड कर रहे हो आप हर तरीके से सोच सोच के कि क्या करूं क्या नहीं करूं, तो वो तो डिजिटल मार्केटिंग फिर आपके लिए अमेजिंग फील्ड है। लेकिन वहीं पर अगर आप नंबर्स, बिजनेस रिपोर्ट, डैशबोर्ड, एसक्यूएल, एक्सेल, पाइथन, है ना, ये सब इंजॉय कर रहे हो, तो डेटा एनालिटिक्स आपके लिए फील्ड को उसकी सैलरी से जज मत करना, अपनी पर्सनैलिटी भी देखो, उसमें मैच होनी चाहिए। ठीक है। और अब और अब मैं आपको सबसे डेंजरस मिस्टेक बताता हूँ जो बच्चे कर रहे हैं। वो क्या है कि करियर ही चूज़ नहीं करते हैं, ट्रेंड चूज़ करते हैं वो लोग, है ना। 2020 में सब कोडिंग कर रहे थे, सब कोडिंग करने लगे। 2021 में वेब डेवलपमेंट का ट्रेंड आया तो वहाँ चले गए। 22 में ब्लॉकचेन का ट्रेंड आ गया तो वो हो गया शुरू। 23 में डेटा साइंस आ गया, 24 में एआई आ गया, और अब सब एआई। तो मैं बस एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर कल कोई और ट्रेंड आ गया तो फिर क्या करियर चेंज कर दोगे। अगर हाँ है तो प्रॉब्लम फील्ड में नहीं है भाई, बिल्कुल प्रॉब्लम माइंडसेट में है। करियर इंस्टाग्राम रील देखकर डिसाइड नहीं होता, करियर अपनी स्ट्रेंथ देखकर डिसाइड होता है, अपना पैशन देखकर डिसाइड होता है। तो इसी वजह से मैंने हर किसी को यही रिकमेंड किया है कि अपना जो करियर है वो जस्ट किसी ट्रेंड से चूज़ मत करो। चाहे तो मेंटरशिप कॉल ले लो, किसी कॉल पे बैठ के अच्छे से बात कर लेंगे जिसमें आपका रिज्यूम देखा जाए, आपकी पीछे की स्ट्रेंथ देखी जाए। उसके लिए मैंने अपनी ईमेल आईडी आपको कमेंट सेक्शन में दी ही है, और सॉरी डिस्क्रिप्शन में दी है। अदरवाइज़, और उसके साथ जो मैं आपकी और हेल्प कर सकता हूँ वो होता है कम्युनिकेशन प्रोग्राम। अगर आप उसको ज्वाइन करो तो मैं आपको बताऊँ कि बिल्कुल आइल्स लेवल से इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए आपको इंग्लिश सिखाई जाए। क्योंकि इंग्लिश कोई ग्रामर का गेम नहीं है कि सिर्फ उसको ग्रामर से पढ़ें और बोलें। वो कुछ और ही है, वो एक्टिव लर्निंग है, पता है आपको। इंग्लिश आप तभी सीख पाओगे जब आप एक्चुअल में इन्वॉल्व हो पाओगे। तो यही मैं अपने प्लेटफॉर्म में कर रहा होता हूँ, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट, जिसमें वो बोलें, करें शुरू, गलती करें, गलती कर करके सीखें। क्योंकि इंग्लिश सिखाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ उस मूवी का कॉन्सेप्ट, याद है आपको, चांदनी चौक टू चाइना आई थी, जिसमें वो अक्षय कुमार को सिखाता है कुंग फू। पर वो सीखता कैसे, वो उसको पहले रोटियां बेलना सिखा रहा होता है बार बार। वो कहता है यार ये क्या करवाया जा रहे हो, पर एट द एंड क्या होता है, बन जाता है ना एक बहुत बड़ा चैम्पियन वो। तो वो है ये सब। जिस दिन आपकी फाइनल फाइट हो उस दिन मैं चाहता हूँ वो सब जो हमने क्लासेस में किया है वो आपके सब काम आ जाए। तो गाइज, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो से, और मिली होगी तो अपना भी एक अच्छा रिस्पांस देके जाना। जेन्युइनली एक वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना,
और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो उसको मेंशन करना, क्योंकि जिस तरीके से आए हुए मेल से हम इतने बड़े टॉपिक की तरफ चले गए, तो हो सकता है अगला क्वेश्चन आपका हो जो पूरा इंडिया जानना चाह रहा हो।